न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की स्टोरी आई है कि राफेल पाकिस्तान ने कैसे गिराया, और इसके लिए उनका दावा है कि उन्होंने 2 इंडियन ऑफिशियल से बातचीत की और 3 पाकिस्तान के ऑफिशियल से बात की, और तब ये पूरी की पूरी स्टोरी उन्होंने कंफर्म की कि क्या हुआ। और तब इससे पता लगा कि इंडियन ऑफिशियल्स की जो जानकारी थी वो गलत जानकारी थी। इंडिया को उनको एक जानकारी ये थी कि चाइना के J-10 के साथ जो PL-15 मिसाइल का जो वेरिएंट दिया गया था, जो पाकिस्तान को दिया गया था, इंडिया को ये पता था कि उसकी जो रेंज है हिट करने की 145 किलोमीटर है, 145 किलोमीटर है। लेकिन साहब जो हुआ वो उल्टा हो गया, वो भी बताता हूं। राइटर्स कहता है कि साथ जो हुआ वो तो सीता माता के साथ भी शायद ऐसा ना हुआ जो पाकिस्तान ने करा है। 200 किलोमीटर दूर से इनको उड़ाया, और ये तो अब मान रहे यही बाबा। आप ऑपरेशन सिंदूर की इसकी वीडियो निकालो इस बूढ़े की। ये बूढ़ा बोल रहा था हम जीत रहे, हमारा कब्जा फला ढिमकाना, जो इसको अंडवे गोदी मीडिया बता रहा। तो ये भी है गाय का दूध पीने वाला, इसको आप कोई वलीउल्लाह नहीं समझ रहे। ये भी परले दर्जे का झूठा है। ये थी और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ऑपरेशन रूम था उसमें एक लाल रंग की स्क्रीन वहां चमक उठी। वहां पे इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सीमा के पास दिखाई दे रहे थे। उस टाइम 110 प्लेन हवा में थे डॉग फाइट के लिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट मानी जाती है। और इसमें क्या हुआ कि ना तो इंडिया के प्लेन सबसे बड़ी मानी जाती है। एक और बात खा गया, पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आज तक दुनिया में। अब तक 2025 तक, आगे और मिसाइल बनेगी और रेंज बढ़ जाएगी। 2025 के अब तक जब से मिसाइल सिस्टम एयर टू एयर चल रहा है, मतलब जहाजों में लगते, किसी ने 200 किलोमीटर दूर से जहाज नहीं गिराया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 200 किलोमीटर दूर से जहाज गिराया है। ये भी एक बना है। पाकिस्तान में एंटर कर रहे थे ना पाकिस्तानी प्लेन इंडिया में एंटर कर रहे थे, दोनों अपनी अपनी सीमा में थे। और उस वॉर रूम के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ज़हीर सिद्धू भी थे। ज़हीर सिद्धू, ये राइटर्स कहता है। और सिद्धू ने कहा कि कैसे भी करके एक राफेल को गिराओ। अब J-10 विमान को उड़ाया गया, और कुछ तो थे J-10 को फिर बाद में उड़ाया गया, और फिर वहां पे उसमें से एक PL-15 मिसाइल निकलती है और एक राफेल को हिट करती है और वो गिर जाता है। ये राइटर कहता है। हालांकि इंडिया ने अभी तक ये दरअसल एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारा राफेल गिरा है। इंडिया तो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना कि S-400 कहां गया, ऑपरेटर कहां गए। वो तो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो तो राजौरी, पूंछ, आरएस पूरा का जो कब्रिस्तान बना दिया, हिंदुओं का हमने बेड़ा गर्क कर दिया मिसाइलें मार मार के, वो भी नहीं बता रहा। तो इसमें हमारा ही फायदा है। लेकिन राइटर्स ने जैसे मैंने बताया 2 इंडियंस और 3 पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का इंटरव्यू लिया। अब ये डिफेंस वाले होंगे और कौन हो सकता है, तो ये पता नहीं राइटर्स ने किससे लिया। और उन्होंने बताया कि इंडिया के पास जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी PL-15 की, वो थी ही नहीं। उन्होंने सोचा कि ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है तो 145 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेकिन दरअसल सच बात तो ये है कि एक्चुअली इंडिया ये अब अगली बार मेरे को लग रहा है 300 किलोमीटर दूर खड़ा करेगा, और वहां से जब पाकिस्तान उड़ाएगा फिर ये बोलेगा भाई क्या 300 किलोमीटर दूर वाली भी, क्योंकि PL-17 मिसाइल भी पाकिस्तान को मिल रही है, उसकी रेंज और ज्यादा है। कोई उम्मीद नहीं थी कि उन पर गोली चलाई जाएगी, उन पर उन्हें हिट किया जाएगा, क्योंकि वो अपनी सीमा में थे। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान की मदद की उस टाइम किल चेन बनाने में। एक एक चीज पूरे के पूरे सैटेलाइट से लाइव फीड दे रहे थे वो, जो बाद में इंडिया ने एक्सेप्ट भी किया। इंडिया के डिप्टी जो आर्मी चीफ ने एक्सेप्ट किया कि चाइना वाज गिविंग लाइव फीड। तो उसके बाद में पता लगा कि जो PL-15 का वेरिएंट पाकिस्तान के पास था वो एक्सपोर्ट वेरिएंट था ही नहीं, वो तो ओरिजिनल चाइनीज वेरिएंट था जिसकी रेंज 250 किलोमीटर थी। ये इंडिया को नहीं पता था। इंडिया के एयरक्राफ्ट करीब 150-200 किलोमीटर दूर थे। उन्हें मालूम था कि मैं यहाँ से हिट नहीं हो सकता, लेकिन साहब हिट हुआ। ये राइटर्स कहता है कि इंडिया का राफेल हिट हुआ, PL-15 में गिराया उसको, और साहब वो मार खा गया वहां पे। अगर इसको आप जोड़ो सीडीएस के स्टेटमेंट से कि पहले दिन हमारी कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई, गलतियां हुई, लेकिन अगले दिन हमने स्ट्रेटेजिक मिस्टेक सुधार ली। अगले दिन
अगले दिन 2 दिन तक तो आपका ऑफिशियल्स कह रहे कि हमने जहाज नहीं उड़ाया, वो तो कब्रिस्तान बना हुआ था, वहां से मर्डर गोले आए जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, तुम्हारे कुत्ते की मौत गाय के मुंह पीने वाले मर रहे थे। अगले 2 दिन तक तो आपने जहाज ही नहीं उड़ाया ना भाई। 10 मई की रात को दोनों तरफ से जहाज उड़े, सुबह पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइकें करी है उधमपुर पे, तो उसके बाद तुमने सरेंडर कर दिया। तो 2 दिन तो आपने जहाज नहीं उड़ाया खौफ से ब्रो। फिर हमने अटैक किया। खैर ये बात तो सही है, लेकिन एक बात बड़ी प्रोमिनेंटली निकल के आई कि पाकिस्तान के पास जो PL-15 मिसाइल थी उसकी रेंज 250 किलोमीटर थी, ना कि 145 किलोमीटर जैसे कि बताया जा रहा था। तो इंडिया को ये पता नहीं था, इस चक्कर में मार खा गए और 250 किलोमीटर की रेंज के अंदर चाइना की PL-15 मिसाइल ने राफेल को मार कराया एक्चुअली। और अभी राफेल नहीं करो, राफेल्स। जब एक से ज्यादा कोई चीज आती है ना तो इस लगता है और ES लगता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हो, मेरे को पता है 85 करोड़ भिखारी हो, तुम लोगों को पढ़ना भी नहीं आता होगा, जाहिल के बच्चे हो, गाय के मुंह पीने वालों। 3 राफेल्स गिरे। राफेल नहीं है, राफेल का मतलब एक सिंगल पर्टिकुलर की बात कर रहे हो। तो ये यहां भी झूठ बोल रहा है बूढ़ा, मतलब इसके आधे पैर कब्र के अंदर जा चुके करीब है। इसको मतलब आप नोट करो, मौत की मिस कॉलें आना शुरू हुई और ये इस उम्र में भी झूठ बोल रहा है ये बाबा। इंडिया को वो लॉस जो है दरअसल अभी तक चुभता है, और सुनने में आया कि चुबाया किसने, क्रेडिट दो। राइटर्स कहता है कि हालांकि वॉर जैसी भी हुई उसके बाद भी इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उनको अफसोस है कि उनका राफेल गिरा है, और राफेल का गिरना उनके लिए बहुत बड़ा एक तरह से हार कहा जाएगा, जिसको हार के रूप में देखते हैं कि पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन के एयरक्राफ्ट और PL-15 ने उनको दरअसल। 1 मिनट, पाकिस्तान ने चीन, तुम लोग ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? पाकिस्तान ने तो अपना बनाया हुआ जहाज उड़ाया था, तुम्हारा तो जहाज भी अपना नहीं है। राफेल आपका नहीं था, मिग आपका नहीं, आपका तो कोई जहाज ही नहीं है ना अपना जो आपने बनाया हो। तो तुम तो खुद बोलो, ये बोलो कि एक तरफ चाइना था एक तरफ फ्रांस था, चाइना जीत गया फ्रांस हार गया। तुम्हारा अपना प्रोडक्ट तो है ही नहीं ना कोई दुनिया में भाई। तो तू एक तरफ चाइना बोल रहा और एक तरफ इंडिया बोल रहा, ये मेरी समझ से बाहर है भाई। मार गिराया एक्चुअली देखा जाए तो ये सारी की सारी चीजें हैं कि कैसे कैमोफ्लेज किया गया, कैसे पर्दा बनाया गया, कैसे चाइना ने सैटेलाइट की लाइव फीड दी और साथ में ओरिजिनल PL-15 देके इंडिया को अचंभित किया, शॉक किया, और इंडिया ने अपना पहला राफेल उस युद्ध में लूज किया एक्चुअली। उसके बाद भी हुए नहीं हुए तो पता नहीं, पहला नहीं 3 बोल, कोई बताता ही नहीं है। लेकिन राइटर्स ने एक की तो पुष्टि की है कि वो PL-15 से ही मार गिराया उसको। तो ये कंफर्मेशन राइटर्स के आपके न्यूज से आ रही है। शुक्रिया।